हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट एडिटोरियल्स। आज हम एडिटोरियल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम संपादकीय लेख कहते हैं। आपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा कि कुछ जो है संपादक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं अपने लेख के द्वारा, जो न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं, उनको हम संपादकीय लेख कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में कोई भी टॉपिक चल रहा होता है, उस टॉपिक के बारे में वो लेख को प्रकाशित करते हैं। ओके। एन एडिटोरियल इज एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल होता है और मैगजीन रिटन बाय एन एडिटर और लीडर राइटर। ओके। ए स्पेशल आर्टिकल और डिस्कशन ऑफ न्यूज इन अ न्यूज। ये एक तरीके का आर्टिकल होता है या डिस्कशन होता है न्यूज का। ओके। न्यूज़पेपर और मैगजीन यूजली रिटन बाय एन एडिटर इन कॉल्ड एन editorials. It presents the opinion or attitude of a newspaper or magazine on an issue. It reflects the majority vote of the editorials board, the governing body of the newspaper made up of editors and business managers. It is usually अनसाइंड। संपादकीय लेख वह लेख होता है जिसे संपादक या वरिष्ठ संपादक अपने समाचार पत्र या पत्रिका में लिखता है। यह एक विशिष्ट लेख अपने किसी समाचार या घटना का विश्लेषण, जिसे संपादक द्वारा स्वयं लिखा जाता है, यह संपादकीय लेख कहलाता है। ये किसी विशेष विषय पर समाचार पत्र या पत्रिका की राय या दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। यह संपादक मंडल, संचालक मंडल, व्यापार प्रबंधकों के बहुमत की राय को परिलक्षित करता है। संपादकीय लेख प्राय हस्ताक्षरित नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ एडिटोरियल्स। फर्स्ट, there are 4 types of editorials: explanatory or interpellative, critical, persuasive and commendatory. Okay. First है explanatory. These editorials are often used to explain the way the newspaper covered a sensitive, explain कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। स्कूल न्यूज़पेपर में न्यू स्कूल रूल्स ऑन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट बॉडी एफर्ट लाइक अ फूड ड्राइव। नेक्स्ट है क्रिटिकल। दीज एडिटोरियल्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज एक्शंस, डिसीजंस और सिचुएशंस while providing solution to the problems identified. And third, persuasive. The editorials of persuasion aim to immediately see the solution, not the problem. Political endorsement are good examples of editorials or persuasions. And last, commendatory. These editorials commend people and organizations for something done well. They are not as common as the other 3. इसके क्या पर्पज होते हैं? एडिटोरियल्स आर मीन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड समटाइम्स कॉज पीपल टू टेक एक्शन ऑन एन इश्यूज। इन एसेंस, एन एडिटोरियल इज एन ओपिनियन न्यूज स्टोरी। एंड एडिटोरियल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग। ये जर्नलिस्टिक राइटिंग का एसेंशियल पार्ट होता है। इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट रीडेबल पार्ट फॉर अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। दैट ऑनर्स ऑफ द न्यूज़पेपर ट्राई टू प्रेजेंट देयर व्यूज एंड ओपिनियन थ्रू एडिटोरियल्स। द एडिटोरियल्स is written in paragraphs by the editor himself or by some senior official of the editorial board. It is a thoughtful and thought-provoking article which aims at
creating awareness about some important social, political, economics और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, या इकोनॉमिकल, या फिर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स. ओके. नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडिटोरियल्स. फर्स्ट पॉइंट, an editorial has an introduction, body and conclusion like other news story, and it gives an objective explanation of a complex issues. It presents a timely new angle, and the opinion of the writer are delivered in a professional manner. Good editorials engage issues, not personalities, and refrain from name calling or other petty tactics of persuasions. A good editorial take a proactive approach to make the situation better by using constructive criticism and giving solutions. A good editorial usually ends with a solid and concise conclusion. It usually presents a powerful summary of the writer's opinion. It generally comes with a punch. How to write an editorials? The following points should be kept in mind while writing an editorials. First point, the writer of an editorial should pick a significant topic that has a current news angle and would interest readers. Second, he should collect relevant information and facts and do some research on the selected topic. And third, he should state his opinion briefly in the fashion of a thesis statement. And fourth, he is required to explain the issues objectively as a reporter would. He should give the opposing viewpoint first with its quotations and facts, and he should refute the other side and develop his own case using facts and details. He should concede some good points of the opposition to look rational in his approach. And next, he should repeat key phrases to reinforce an idea into the reader's minds. And he should give a realistic solution to the problem and encourage critical thinking and proactive reactions. While concluding, he should restate his opening remark with a punch. And editorial is to be kept to 500 words. The writer should never use I. A good editorial must have the following characteristics. It should contain an objective analysis of the complete issues with which the editorial is concerned. There should be logical developments, coherence and unity in all the paragraphs. The vocabulary and style should be free from jargons, ambiguity and unnecessary saying and quotations. The writer should present his viewpoint in a professional manner. He should focus more on issues than on personalities. It should take an proactive approach to make the situation better by means of constructive criticism and solid suggestions. And besides having an introduction, body and conclusion, it should have some punch. देखिए, एक एडिटोरियल आता है राइजिंग प्राइसेस के ऊपर, या राइजिंग प्राइसेस हो या फिर और भी अदर टॉपिक हो सकते हैं, पर राइजिंग के ऊपर ज़रूर आता है जो इस टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम है. प्राइस राइज इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम आवर कंट्री. जो सीरियस प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में चल रही होती है उसी के ऊपर एक एडिटोरियल्स लिखा जाता है, संपादकीय लेख लिखा जाता है. तो प्राइस राइज is a serious problem our country. We said that these days it is causing
A wave of unrest among all the sections of society, the government as well as the people seem helpless, not to speak of the things of luxury. Even essential commodities are out of common man's reach. The retail inflation rate as per consumer price index data at present. Okay. Consumers, especially people with fixed income levels and daily wages, and suffer the most on account of soaring prices. The poor people living below poverty line are literally on the verge of starvation. Housewives are in a state of shock and frustration. Even time bound increase in the dearness allowance of salarized class groups too small to cope with the ever increasing price of commodities. There seems to no solution to the decreasing purchasing power of the rupee. Obviously, unrest caused by helplessness and unfulfillment of basic needs may prove disasters for the nations. No economic growth and development are possible under these adverse circumstances. It is time our government realized the gravity of the problem and took strict action against those who are responsible for such alarming rate of inflations. ओके, या फिर हम बेटर इंटरसिटी के लिए भी लिख सकते हैं कोई भी एडिटोरियल्स। या राइजिंग या डीजल या पेट्रोल के दामों को लेकर भी हम कोई भी लेख लिख सकते हैं। ओके।